सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे वैशाख माह की पावन चौथ माता की कथा। यह कथा माँ की भक्ति, विश्वास और माता की असीम कृपा का सुंदर उदाहरण है। कृपया कथा को अंत तक जरूर सुने। वैशाख माह की चौथ माता की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उस माँ का विश्वास बहुत दृढ़ था। जैसे ही वैशाख माह आता, वह पूरी श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत रखती थी। वह रोज सुबह स्नान कर पूजा करती, गुड़ और आटे से प्रसाद बनाती और 5 लड्डू तैयार करती। वह 5 लड्डू इस प्रकार अर्पित करती, एक गणेश जी को, एक चौथ माता को, एक खुद खाती, एक अपने बेटे के लिए रखती और एक गौ माता को खिलाती। वह हर दिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे चौथ माता, मेरे बेटे की लंबी उम्र देना, उसे सुख संपत्ति देना और हमारे घर में सदा शांति बनाए रखना। एक दिन बेटा घर आया तो माँ घर पर नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे भड़काया, तेरी माँ तो रोज अच्छा प्रसाद बनाकर खुद खा जाती है, तुझे कुछ नहीं देती। यह सुनकर बेटे के मन में गुस्सा भर गया। जब माँ घर लौटी तो बेटे ने क्रोधित होकर कहा, तू मुझे धोखा देती है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने बहुत समझाया, बेटा मैं तेरे भले के लिए व्रत करती हूँ, लेकिन बेटा नहीं माना। आखिर माँ ने जाते समय अपने बेटे को एक लाल कपड़ा दिया और कहा, बेटा जब भी कोई बड़ी परेशानी आए, चौथ माता का नाम लेकर इस कपड़े को याद करना, माता तेरी रक्षा करेगी। बेटा वह कपड़ा लेकर घर से निकल पड़ा। पहली परीक्षा खून की नदी। रास्ते में उसे एक भयानक नदी मिली जिसमें खून बह रहा था। वह बहुत डर गया, लेकिन उसे माँ की बात याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे चौथ माता, मेरी रक्षा करो। तुरंत चमत्कार हुआ, खून की नदी साफ पानी में बदल गई और रास्ता बन गया। दूसरी परीक्षा जंगल का भी है। आगे एक घना जंगल आया जहाँ भयानक शेर खड़े थे। बेटा डर गया, लेकिन उसे फिर माता को पुकारा। चमत्कार हुआ, शेर शांत होकर रास्ता छोड़कर चले गए। तीसरी परीक्षा बलि का संकट। आगे एक गांव में एक बूढ़ी माँ रो रही थी। उसने बताया, आज मेरे बेटे की बलि दी जा रही है। यह सुनकर वह लड़का बोला, माँ तू मुझे अपने बेटे की जगह भेज दो। यह बलि के लिए चला गया, लेकिन उसके मन में चौथ माता पर पूरा विश्वास था। जब बलि का समय आया तो वहां रखा मिट्टी का घड़ा बोलने लगा। लोग डर गए और राजा को बुलाया गया। लड़के ने सारी सच्चाई बताई कि उसके चौथ माता का व्रत करती है, यह सब माता की कृपा है। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से कर दिया और उसे बहुत सारा धन, सोना, चांदी और सम्मान देकर विदा किया। लड़का अपनी माँ के पास वापस लौटा। माँ अपने बेटे को सुखी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने गांव वालों से कहा, यह सब वैशाख माह की चौथ माता के व्रत का फल है। उस दिन से पूरे गांव में यह व्रत किया जाने लगा। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन बदल देता है। माँ की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है। चौथ माता अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करती है। तो साथियों, यह थी वैशाख माह की चौथ माता की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।